हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के नेम रिएक्शन। सो इससे पहली वाली लेक्चर में हमने हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन का नेम रिएक्शन किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ठीक है। अब हम क्या करें, स्पेसिफिक चैप्टर्स के नेम रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एंड सबसे पहला जो नेम रिएक्शन यहां पे हमारा आ रहा है दैट इज डाउस प्रोसेस, ठीक है। अब ये भाई डाउस प्रोसेस क्या है, देखो यहां पे क्या होता है, हम कोई भी हेलोएरीन से किसका फॉर्मेशन करते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम यहां पे क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो हेलोएरीन्स होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से रिएक्शन कर पाते हैं, राइट। तो इसके लिए ना हमको काफी सारी कंडीशंस देनी पड़ती हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो डाउस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब क्योंकि हमारा एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, फिनोल बनाना होगा। अब हम फिनोल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे। एंड कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए एंड 300 ATM, ठीक है। 300 ATM यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तब जाके ये हमको क्या बना के देगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा। क्या बना के देगा, तब जाके ये हमको सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा। एंड देन अब हम इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो NaCl बाहर आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा फिनोल। सो फिनोल के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। अगेन हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड फिर एसिडिक मीडियम में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यस, तो हमें यहाँ पे फिनोल मिल जाएगा। क्या इतना क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिनोल का डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे, सोडियम सैलिसिलेट। अब ये क्या होता है, देखो आपको ना स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास फिनोल है और यहाँ पे COONA, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे कार्बन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना ये निकल जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी और हम इसको क्या कर देंगे, हीट करेंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी और हम इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, Na2, दो Na2 है, COOO, तो Na2CO3, और जहां से COONA निकलेगा वहां पे H आके अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली हम चाहे तो बना सकते हैं लेकिन एक काम करते हैं, एक इंटरमीडिएट भी बनाते हैं जैसे इससे पिछले वाले में हमने किया था, ठीक है। बनेगा तो यहां पे यही देखो Na2CO3 यहां से बाहर आ जाएगा। काम करते यहीं पे हम एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है। सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सबसे पहले आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे एंड देन उसके बाद आप इसमें फिनोल का ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके फिनोल का प्रिपरेशन कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जहां पे एल्काइल हैलाइड को रोना आ जाता है ना। क्या हो जाता है, जहां पे एल्काइल हैलाइड को क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। किसकी वजह से रोना आता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ड्राई ईथर की वजह से इसको रोना आ जाता है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, NaX जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। यहां से NaX जो है वो बाहर आ जाएगा और अब यहां पे क्या बनेगा, ROR प्लस NaX यहां से हमारा
बाहर आ गया। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। एंड लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। ठीक है, एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। कैसा होना चाहिए हमारे पास एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, चलो, so this is Williamson synthesis reaction. Now the next one is esterification reaction. Yes, ये reaction आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CH3 COO C2H5, और यहां से वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हियर। ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ कोलबेज रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और चांसेस 100% होते हैं कि कोलबेज या फिर रिमर टीमर में से आपको एक टाइप का रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होता है, हम फिनोल से, ठीक है, क्या बनाते हैं, यस, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये होता कैसे, देखो, कोलबे, ठीक है, तो कोलबे में क्या हो जाएगा, यहां पे हमने फिनोल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने फिनोल का रिएक्शन कराया है बेसिक मीडियम में, दैट इज NaOH। फिनोल का रिएक्शन कराया बेसिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे फिनॉक्साइड, और वी कैन से सोडियम फिनॉक्साइड ONA। वाटर यहां से बाहर आ गया। ठीक है, वाटर यहां से बाहर आ गया, देखो HOH, वाटर बाहर आ गया, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकेंड वन इज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिक मीडियम, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यस, OH and COOH, OH and COOH, दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज 2 hydroxy benzoic acid, right? Now the next one is Riemann-Tiemann reaction. ठीक है, Riemann-Tiemann reaction में भी क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि देखो, फिनोल के साथ COH था, यहाँ पे फिनोल के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम फिनोल। ठीक, सो यहां पे हमने ले लिया है फिनोल। अब हम इस फिनोल का रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो यहां पे हमको एक इंटरमीडिएट बनते हुए नजर आता है, एंड दैट इंटरमीडिएट इज ONA एंड CHCl2। ठीक है, ONA एंड CHCl2, दिस इज इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट, एंड फर्दर जब हम इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराएंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ONA यहां पे, और ये हमारा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अब इसके बाद हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा OH एंड CHO, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, राइट, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, क्या है ये, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट है हमारा 7 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, किसका रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे बेटा, यस, अगेन फिनॉल ले लेंगे एंड उसके ऊपर हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करा देंगे। ठीक, कैसे,
हमने यहां पे फिनोल ले लिया, ठीक है, हमने यहां पे क्या ले लिया है, फिनोल ले लिया। अब इस फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कर देते, एल्काइल, एल्काइलेशन है तो हम यहां पे एल्काइल हैलाइड के साथ करा देते, दैट इज CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 एक्ट एज अ लुईस एसिड, तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट फॉर्म AlCl4 और CH3 यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 यहां पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक, और ये आके अटैक कर देगा यहां पे OH, एक बार हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और एक बार हमारा यहां पे पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, OH एंड CH3, ठीक है, OH एंड CH3, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है, 2-मिथाइल फिनोल या फिर 2-हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने यहां पे फिनोल ले लिया एंड फिनोल का रिएक्शन जब हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराएंगे, अगेन किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, यहां पे OH है, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, है ना, 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये हमारा बन जाएगा। एंड साथ ही साथ और हमें यहां पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, लिख लो, 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन and this is 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन एंड 4-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, क्लियर। नाउ इसके बाद हमने सारी की सारी रिएक्शन कर ली है अपनी खत्म, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शन थी रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो सारी की सारी हमने रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है। और हर एक नेम रिएक्शन आपके बोर्ड के लिए बेहद जरूरी है, तो एक भी नेम रिएक्शन मिस नहीं करना, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम देना और हर एक नेम रिएक्शन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।